Hello and welcome to the session. This is प्रीतम कुमार from बैंक एंड डेटा हाउस। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बेटर है, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क। अगर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और मेरे पास फ़िलहाल सेम सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कि विच वन हैव टू चूज़। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क को, ताकि हमें एक बेनिफिशियल आइडिया हो पाए अबाउट दिस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। चलिए तो आज के पहले स्लाइड में जो आपके सामने आपको दिखा रहा हूं मैं, दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। मैं आपको अन अकेडमी पे लाइव पढ़ाता हूं, तो यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड आप मेरे फ्री लेक्चर्स को एसेस कर सकते हो। 200 से ज़्यादा मेंस लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग के क्लासेस मैं वहाँ पे ले चुका हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे डेली पढ़ाता हूँ। तो काइंडली फॉलो कर लीजिए अगर आप प्रिपरेशन स्टेज में हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सर देखो ना, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का रोल होता है, द सेम रोल इज फॉर आईबीपीएस क्लर्क, आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब जो दोनों बैंक है, दोनों में जो क्लर्क का रोल है वो दोनों सिमिलर है। द मेन जॉब ऑफ क्लर्क इज टू हैंडल ऑल द कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। कैश डिपॉजिट्स के काम और विड्रॉल से रिलेटेड काम, सारे के सारे काम किसके होते हैं? क्लर्क के होते हैं। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम का है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ही का मतलब है क्लर्क। Clerk is responsible for all the monetary transaction activity, handling whether by cash, check, demand draft or any other method. A clerk also maintain daily, a monthly and weekly report of transaction as a record in the bank। तो ये कुछ बेसिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के, या फिर किसी आईबीपीएस ऑफ क्लर्क के। तो दोनों बिल्कुल सेम है दोस्तों, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, वर्कलोड के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलते हैं पहले दूसरे स्लाइड पर। दूसरा स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर एंड पर्क। देखो, अगर मैं आपको एनालिटिकल व्यू देना चाहूँ तो इनमें जो बाजी जीत जाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस क्लर्क। बेसिक पे दोनों की 11,765 रुपये है, लेकिन आपको 4 बेसिक इंक्रीमेंट, 4 नहीं शायद 2 है ना, 2 बेसिक इंक्रीमेंट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में 2 बेसिक इंक्रीमेंट मिलता है, जिससे कि आपकी बेसिक सैलरी 13,075, जो कि लगभग लगभग 1,500 रुपये ज़्यादा हो जाती है आईबीपीएस क्लर्क से। स्पेशल अलाउंसेस दोनों में सेम है, एचआरए लगभग लगभग सेम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आईबीपीएस क्लर्क में फिक्स है 425 का, बट एसबीआई क्लर्क में ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, और लोकेशन के हिसाब से आपको मिलता है। सैलरी ही इन हैंड की अगर बात करें तो सब कुछ कटाने के बाद 20 से 25,000 रुपये आपके हाथ में आते हैं इन केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, एंड 20 से 23,000 रुपये आपके हाथ में आते हैं इन द केस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। लेकिन इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर अलाउंसेस देता है 365 रुपये का, जो कि आईबीपीएस क्लर्क में नहीं मिलता है। पेट्रोल अलाउंसेस देता है 20 लीटर का, जो कि आपको नहीं मिलता है, और वो पर मंथ होता है। ठीक है ना, और एक मंथली कंपनसेशन भी मिलता है अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है तो 625 रुपये का। ग्रांट एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी 300 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आईबीपीएस क्लर्क में अवेलेबल नहीं होती हैं, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम मॉनेटरी ग्राउंड पे देखें तो साफ साफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का जो है वो बाजी मार जाता है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस क्लर्क। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो ये कुछ कैरियर ग्रोथ के बारे में किया गया है। देखो, आईबीपीएस में कैरियर ग्रोथ के चांसेस तो हैं, बट एज कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क बहुत कम है सर। बहुत कम इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड पे आईबीपीएस क्लर्क के बारे में मेंशन किया है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के बारे में बात किया है। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लिखा हुआ है।
देखिए, आपको पता है 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड दोनों में होता है। उसको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, एसबीआई में आपको जूनियर एसोसिएट्स का एक टैग दे दिया जाएगा। 2-3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको एसबीआई में प्रमोशंस मिलने शुरू हो जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस भी आपको मिलते हैं। अगर किसी बंदे ने क्लर्क ग्रेड में 10 साल काम कंप्लीट किया तो उसको एसबीआई क्लर्क को प्रमोट कर दिया जाएगा सीनियर असिस्टेंट्स की पोस्ट पर। अगर बंदे ने 20 साल कंप्लीट कर लिया तो उसको एसबीआई क्लर्क को प्रमोट कर दिया जाएगा स्पेशल असिस्टेंट के रूप में। अगर 30 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको सीनियर स्पेशल असिस्टेंट का टैग दिया जाता है, जो कि आईबीपीएस क्लर्क में शायद नहीं है। इसके अलावा आप जेआईबी सीआईबी का एग्जाम देने के बाद या फिर नहीं भी देते हैं तब भी आप ऑफिसर ग्रेड में सिलेक्ट हो सकते हैं इंटरनल प्रमोशंस के द्वारा। आपको इंटरनल प्रमोशन एग्जाम देने पड़ेंगे एंड आपको साथ साथ में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर करते हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं तो आपको एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर भी रिक्रूट किया जाता है, जो कि पोस्ट ऑफ पीओ के बराबर होती है। जहां तक आईबीपीएस क्लर्क की बात है, ठीक है ना, आप जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला तरीका क्या है प्रमोशन लेने का कि सर आप जेआईबी सीआईबी का एग्जाम दो, वहां से अपना सर्टिफिकेशन ले लो एंड देन आप जो है वहां पे इंटरनल एग्जाम्स देके आप वहां पे प्रमोशन ले सकते हो। देखो, जेआईबी और सीआईबी का एग्जाम देने का बेनिफिट भी होता है, आपको एडिशनल 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं। 1 इंक्रीमेंट फॉर जेआईबी एंड 2 इंक्रीमेंट फॉर सीआईबी आपके सैलरी में डायरेक्ट ऐड होता है जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे। उसके बाद वर्क प्रेशर की बात आई है। नो डाउट कि एसबीआई एक ब्रांड है, अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है, तो बड़े नाम के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, तो वर्क प्रेशर एज कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क ज़्यादा है। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आगे प्रिपरेशन करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी देना है, एसबीआई पीओ बनना है, या फिर और कोई एग्ज़ाम करना है जो अच्छे वाला है, जैसे कि एसएससी की तैयारी करनी है या फिर आईपीएस बनना है, तो आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बैंकिंग में कैरियर देख रहे हैं अपना तो एसबीआई क्लर्क बेस्ट है, क्योंकि काम तो होगा लेकिन आपको साथ साथ में आपके जो है बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं इक्वली, और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। काम के ग्राउंड पर, मतलब प्रेशर के ग्राउंड पर, वर्क प्रेशर के ग्राउंड पर एसबीआई क्लर्क जो है वो ज़्यादा काम है, उसके अंदर ज़्यादा वर्क प्रेशर है। बट आईबीपीएस क्लर्क में जो है थोड़ा कम है कंपेरेटिवली। तो ये था वर्क प्रेशर के बारे में। समझ में आया सबको? जी सर। तो क्लियर यहाँ से क्या हुआ सर? सर यहाँ से यही क्लियर हुआ कि अगर हम ब्रांड की बात करें, एसबीआई इज़ द विनर। सैलरी की बात करें, एसबीआई इज़ द विनर। अगर वर्कलोड की बात करें, वर्कलोड में एसबीआई जो है ज़्यादा वर्कलोड है, तो कम वर्कलोड वालों के लिए आईबीपीएस विनर है, और ज़्यादा वर्कलोड सह लेने वालों के लिए एसबीआई विनर है। आपके पास कैरियर ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसबीआई में एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस। और भी बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स एसबीआई प्रोवाइड करता है जो कि कहीं ना कहीं आईबीपीएस में आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक एनालिटिकल व्यूज़ मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। बाकी टोटली डिसीजन इज डिपेंड अपॉन यू कि आप किसको चूज करते हैं। मैं हमेशा आईबीपीएस के ओवर एसबीआई को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कैरियर बैंकिंग में ही बनने वाला है, जो आज बने चाहे कल बने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दिस इज़ प्रीतम कुमार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।